देखिए, निफा वायरस का इन्फेक्शन जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। बेसिकली केरला के अंदर अभी तक जो है 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद जो है हज़ारों में जो है लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। यहाँ पर घबराने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो निफा वायरस की जो फैटेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कोविड की, तो वहाँ पर जो फैटेलिटी रेट थी वो थी 2 से लेके 3% तक। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफा वायरस के केस में यहाँ पर जो फैटेलिटी रेट है वो 45% से लेकर 75% तक हो सकती है। यहाँ पर फैटेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जिन लोगों का इन्फेक्शन हुआ उनमें से कितने परसेंट लोग जो हैं इस इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा घातक वायरस है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में जो है निपा वायरस के जो केस मिलते हैं वो 23 केस मिलते हैं, जिनमें से 21 लोगों की मौत हो जाती है। तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं कि ये वायरस जो है कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जानने वाले हैं कि ये निपा वायरस क्या है, कहाँ से आया है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसके इलाज क्या है और उससे हम बचने के लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, विटनोट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निपा वायरस की वजह से लोगों के अंदर सिम्पटम्स क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को निपा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें देखा जाता है कि उनके सर में काफ़ी दर्द रहता है। इसके अलावा उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो सांस के ज़रिए जो है वो लंग्स में पहुँच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन जो है वो की वजह से जो है लोगों के अंदर जो है मसल्स पेन देखा जाता है या फिर उनको वॉमिटिंग होती है, या इसके अलावा लोगों के अंदर जो है थकान महसूस होती है। यानी कि जिन लोगों को इन्फेक्शन होगा तो वो काफ़ी अपने आप को वीक फील करेंगे। यहाँ पर जो ये निफा वायरस है ना, ये बहुत ज़्यादा घातक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो है निफा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं, यानी कि जैसे कि हम बात करें कोविड की, तो कोविड बेसिकली जो है हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर निफा वायरस की बात करें तो ऐसा इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लंग्स को ही इन्फेक्ट करेगा, ये बॉडी के अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्शन कर सकता है, वहाँ भी अपनी जो है रेप्लिकेशन कर सकता है, वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए जो है ये ज़्यादा घातक हो जाता है। जब निफा वायरस की जो सिवियरिटी आती है, तो सिवियरिटी में होता क्या है कि ये जो है ब्रेन तक पहुँच जाता है। यानी कि देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक कवच के अंदर मौजूद है, यानी कि इसके पास एक अपने एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो उसको इन्फेक्शन से बचाता है। एक्चुअली में इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे ब्लड सेल भी कैपेबल नहीं होती है। हमारे ब्लड सेल इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन ये जो वायरस है वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेक कर देता है और ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी नुकसान करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से जो है उस जो पेशेंट है वो क्या होगा, वो कोमा में चला जाता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि पेशेंट को जो है अब वो जो है कॉन्शियस में नहीं रहेगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर ये सिचुएशन बनी नहीं वो और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है यहाँ पर। तो हमें जो है इस वायरस से जो बचने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं अगर कोई पेशेंट जो है वो सीवियर कंडीशन में चला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये वायरस आखिर आता कहाँ से है। तो देखिए ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली जो है सूअर के अंदर या फिर हम कहें कि चमगादड़ के अंदर मौजूद रहता है। अब जब कभी भी ह्यूमन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये जो वायरस है ये हमारे अंदर पहुंच जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि चमगादड़ जो है जो जब फल खाते हैं तो अगर उन कटे हुए फल को कोई ह्यूमन खाता है तो वहां से ये इन्फेक्शन जो है हमारे तक पहुंच जाएगा। सेम इसी तरीके से हम किसी भी तरीके से अगर पिग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस कंडीशन में भी हो ये वायरस जो है हमारे तक पहुंच जाएगा, चाहे हम पिग के जो मांस उसको खाते हैं या फिर उसके टेक केयर में रहते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरस जो है हमें इन्फेक्शन कर सकता है। अब एक बार एक किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है बहुत आसानी से चला जाता है। कुल मिलाकर ये जो वायरस है वो ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है कि ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर ह्यूमन से ये और लोगों के अंदर बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। देखिए अभी तक अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका कोई सॉलिड कोई ट्रीटमेंट अभी तक कोई मौजूद नहीं है। बेसिकली डॉक्टर जो है इसके असर को कम तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो सॉलिड तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। हालांकि डॉक्टर जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो निपा वायरस का जो इन्फेक्शन है उसके असर को कम किया जाए, लेकिन फिर भी जो है इससे खतरा काफी बना रहेगा। यहाँ तक कि अगर बात करें वैक्सीन की तो निपा वायरस के अगेंस्ट कोई भी कारगर वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए
तो अगर हमें निफा वायरस से बचना है तो हमें जो है उसी तरीके से सावधानी बरतनी होगी जैसा कि हमने कोविड के समय करा था। हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, लोगों से मिलना-जुलना कम रखना होगा, भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। अगर हम इस तरीके से सावधानी बरतेंगे तो हमें जो है निफा वायरस का जो इन्फेक्शन होने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।